नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा बिना टाइमर के स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग कैसे करेंगे। तो इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे और इसके लिए क्या क्या हमको इक्विपमेंट्स लगेगा। आप सब लोग जानते हैं कि स्टार और डेल्टा स्टार्टर में 3 कॉन्टेक्टर रहते हैं। एक आपका स्टार कॉन्टेक्टर, सेकंड आपका डेल्टा कॉन्टेक्टर और तीसरा आपका मेन कॉन्टेक्टर। एक यनो का उपयोग करेंगे, यनो पुश बटन का, और एक एनसी पुश बटन का उपयोग करेंगे। मैं आप लोगों को एक बार फिर बता देना चाहता हूं कि इसमें हम कंट्रोल वायरिंग के बारे में बात करेंगे। और स्टार आपका स्टार कॉन्टेक्टर है, ये डेल्टा कॉन्टेक्टर है, ये जो है मेन कॉन्टेक्टर है, और ये A1 पॉइंट है कॉइल का। एक इस कॉन्टेक्टर की जो कॉइल रहती है, कोई भी कॉन्टेक्टर होता है उसमें कॉइल ज़रूर रहती है, और उसके टर्मिनल में A1 A2 लिखा रहता है, A1 A2 A1 A2। तो सबसे पहले हम इन तीनों में न्यूट्रल दे देते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं न्यूट्रल हमने तीनों जो कॉन्टेक्टर है उसके A2 टर्मिनल में लूप कर दिया है। ये आपके स्टार वाले का A2 टर्मिनल है, ये डेल्टा कॉन्टेक्टर का A2 टर्मिनल है, और ये मेन कॉन्टेक्टर का A2 टर्मिनल है। तो देख सकते हैं आप, ये जो है एनसी पुश बटन है जिससे हम ऑफ करते हैं, और दोनों साइड मैंने 2 टर्मिनल बना दिए हैं। और ये भी ग्रीन कलर का जो है यनो पुश बटन है, और इसके ये दोनों टर्मिनल बना दिए हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, कुछ इस तरीके से अपना फेस जो है एनसी पुश बटन में आया, यहाँ से आउटपुट होकर एनसी पुश बटन में गया, उसके आउटपुट टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल से आपका यनो पुश बटन में चला गया। अब स्टार डेल्टा में आपको इसका वर्किंग प्रिंसिपल पता ही होगा कि जब हम स्टार्टर को ऑन करते हैं तो आपका शुरू में स्टार कॉन्टेक्टर और मेन कॉन्टेक्टर ऑन होता है, और कुछ 10 सेकंड या 15 सेकंड के बाद में ये जो है स्टार कॉन्टेक्टर जो है ऑफ हो जाता है, और आपका मेन कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाता है। तो अब देखिए फेस अपना यहाँ तक आ गया। अब ये पुश बटन दबाने के बाद में अपना ये स्टार कॉन्टेक्टर ऑन होना चाहिए। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से अगर फेस हम सीधे इसके A1 टर्मिनल में दे देंगे तो पुश करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, है ना। लेकिन आप लोग जानते हैं कि इसमें इंटरलॉकिंग रहती है, करना पड़ेगा। देख सकते हैं ये एड ऑन ब्लॉक है, ये तीनों जो यनो एनसी आप देख रहे हैं, है ना, तीनों में हमने एड ऑन ब्लॉक लगा दिया है, जिनमें ये दोनों टर्मिनल एनसी के हैं और ये यनो के। सेम इसी तरीके से ये एनसी के टर्मिनल हैं एड ऑन ब्लॉक के, और ये यनो टर्मिनल है। और इस वाले कॉन्टेक्टर में दे सकते हैं ये एनसी का टर्मिनल है ये दोनों, और ये दोनों जो है यनो के टर्मिनल है। तो इंटरलॉकिंग करने के लिए सबसे पहले हम फेस अपना ले जाएंगे डेल्टा वाले कॉन्टेक्टर के एनसी ब्लॉक में। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं। तो इधर मैं पेंसिल का उपयोग करूंगा, क्योंकि मैं आपको लास्ट में ये बताऊंगा कि ऑन करने के बाद में सप्लाई कहाँ कहाँ गई और कैसे मतलब ऑन हुआ ये दोनों कॉन्टेक्टर, और कैसे मतलब इसको दबाने से ऑफ हुए, है ना। तो देख सकते हैं ये अपने एनसी में चला गया। अब देखिए आप पुश करेंगे तो अपना जो फेस जो है ये एनसी के ये वाले पॉइंट तक जाएगा। अब यहीं से अपने को लूप करना है A1 टर्मिनल में। तो चलिए हम इसका लूप भी कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से अपना एनसी में गया, एनसी का आउटपुट होके A1 में चला गया। अब क्या होगा, जैसे ही ऑन करेंगे, है ना, न्यूट्रल इस कॉन्टेक्टर को मिल ही रहा है, जैसे ही पुश करेंगे तो फेस अपना ये एनसी से होता हुआ ये स्टार वाले A1 पॉइंट में जाएगा, और अपना जो एक कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ही अपने को मेन कॉन्टेक्टर भी ऑन कराना है। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, देख सकते हैं हम एक लूप जो है यहाँ से इन वाले से, है ना, जो यनो पुश बटन है उसकी इनकमिंग से जहाँ ऑलरेडी फेस आ रहा है वहाँ से एक लूप करेंगे यनो में। तो जैसे ही ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा, है ना, तो यनो जो है एनसी बन जाएगा। पहले स्टार कॉन्टेक्टर ऑन होगा और एनसी बनेगा, और यहीं से इसके A1 टर्मिनल में सप्लाई दे देंगे, और इसके कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल में सप्लाई चली जाएगी, और दोनों अपने चालू हो जाएंगे। तो चलिए हम कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से हमने यनो वाले पॉइंट में कनेक्ट किया,
एक बार, और यहाँ से एक बार उठा के सीधा A1 टर्मिनल में दे देंगे। देख सकते हैं यहाँ से हमने ये बना दिया है। अब क्या होगा आप देख सकते हैं, जैसे ही हम इसको पुश करेंगे सप्लाई अपनी यहाँ चलेगी, ये कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। जैसे ये ऑन होगा यनो जो है NC बन जाएगा, और फिर से यहाँ ऑलरेडी यहाँ से अपना आ ही रहा है, और ये फिर जो मिल जाएगा मेन कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल को, और दोनों अपने कॉन्टेक्टर जो है ऑन हो जाएंगे। तो समस्या अभी क्या होगी कि जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे यहाँ से सप्लाई जाना बंद हो जाएगा, और अपना ये भी बंद हो जाएगा, और ये कॉन्टेक्टर भी बंद हो जाएगा। तो इसमें हम होल्डिंग सर्किट नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे ये आपको आगे पता चल जाएगा। लेकिन मेन कॉन्टेक्टर को अपने को होल्डिंग देनी पड़ेगी। तो होल्डिंग देने के लिए हम क्या करेंगे, आप यहाँ से भी उठा सकते हैं, यहाँ भी से भी उठा सकते हैं, जहाँ से आपको सुटेबल हो, है ना, क्योंकि इस यहाँ तक जो है आपकी सप्लाई कंटिन्यू रहेगी, है ना, ये यहाँ तक आपकी कंटिन्यू सप्लाई रहेगी। तो आप कहीं से भी उठा सकते। तो देख सकते हैं यहाँ से एक बार उठा के हमने यनो कॉन्टेक्ट जो है मेन कॉन्टेक्टर के यनो कॉन्टेक्ट में एक वायर को यहाँ पे लूप कर दिया है, और इसके दूसरे टर्मिनल से एक वायर हमको लूप करना पड़ेगा इसके A1 टर्मिनल में। तो इस तरह से इसकी होल्डिंग हो गई। अब देखिए आप क्या होगा, जैसे ही हम इसको पुश करके रखे हैं, है ना, जैसे हमने इसको पुश किया तो न्यूट्रल ऑलरेडी मिल ही रहा है ना, A1 A2 में हमने सबको न्यूट्रल दे दिया है। तो जैसे ही ऑन करेंगे फिर अपना जाएगा ये NC के थ्रू होते हुए, और ये NC से मिल गया इसको, ये स्टार वाला अपना कॉन्टेक्टर ऑन हुआ, है ना। जैसे ही ऑन हुआ तो ये वाला यनो जो है NC बन जाएगा, और NC बन जाएगा तो फिर जो है अपना यहाँ से होके और मेन कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल में सप्लाई दे देगा, और ये कॉन्टेक्टर जो है ऑन हो जाएगा। अब जैसे ही हम छोड़ेंगे, है ना, तो ये फिर जो है यहाँ से देना बंद कर देगा। जैसे हम इसको छोड़ दिए, अब यहाँ से फिर सब जाएगा ही नहीं, है ना। तो इसको अब फेस कहाँ से मिलेगा, इसको फेस अब मिल रहा है इधर से, है ना, ये वाले से ऑलरेडी मतलब फेस आ रहा है यहाँ पे यनो टर्मिनल में, और ये जो है ऑन होने के बाद में NC बन गया था, है ना। तो इसको जो फेस यहाँ से मिलता रहेगा, और ये कॉन्टेक्टर अपना ऑन रहेगा। स्टार वाला ऑफ हो जाएगा जैसे हम इसको छोड़ेंगे, लेकिन ये वाला कॉन्टेक्टर ऑन रहेगा अपना। अब इन दोनों की वायरिंग अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अब रह गया अपना डेल्टा। अब इसको कैसे ऑन करेंगे, इंटरलॉक भी रहना चाहिए, जब स्टार वाला चालू रहे तब ये बंद रहना चाहिए, और जब ये चालू हो तो स्टार वाला बंद रहना चाहिए। तो देखिए अभी तक ये अपना कॉन्टेक्टर जो है चालू हो गया, है ना, यहाँ तक हमने चालू कर लिया। अब इसमें जो है न्यूट्रल की सप्लाई मिल रही है। अब अपने को इसको A1 टर्मिनल में फिर देना है। तो कैसे मतलब देंगे, तो आप यहाँ पे देखिए, ये जो हमने होल्डिंग की थी ये अपना फिर जो है कंटिन्यू मिल रहा है। ये मान लीजिए अभी चालू है ना, ये चालू ही रहेगा। तो ये फिर अपना जा रहा है यानो वाले पॉइंट में जा रहा है ऑलरेडी, है ना। कुछ बटन छोड़ने के बाद भी यहाँ तक सप्लाई अपनी आ रही है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ही एक वायर को जो है लूप कर लेंगे NC वाले पॉइंट में, है ना। ये हमने फेस दे दिया है। जैसे हमने छोड़ा था ये तो बंद हो गया, लेकिन ये चालू है। तो जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे, जैसे ये ऑन रहेगा तब तो ये यनो बन जाएगा, NC जो है यनो बन जाएगा। लेकिन जैसे ये बंद होगा तो सप्लाई जो है यहाँ से यहाँ आने लगेगी। हमने यहाँ लूप कर दिया है, ये कॉन्टेक्टर अपना चालू है, यहाँ से सप्लाई अपनी यहाँ तक आ रही है। तो इसको बंद होने के बाद ही अपने को देना है डेल्टा में, डेल्टा कॉन्टेक्टर जो है ऑन कराना है। तो जैसे ये बंद हुआ ये सप्लाई यहाँ से यहाँ मिलने लगेगी। जब तक चालू रहेगा तो इस पॉइंट में यहाँ से यहाँ सप्लाई नहीं आएगी, है ना। तो चलिए बंद जैसे हुआ तो बंद होने के बाद में फिर से यहाँ मिला, और यहीं से एक लूप कर देंगे। ये हमने कर दिया A1 टर्मिनल में। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह की वायरिंग करके आप स्टार डेल्टा स्टार्टर को बिना टाइमर के भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब ये काम कैसे करेगा चलिए हम आपको एक बार और बता देते हैं। देखिए ये न्यूट्रल हमने तीनों कॉन्टेक्टर के A2 टर्मिनल में दे दिया है। ये मतलब हमेशा कंटिन्यू मतलब न्यूट्रल इसमें मिलता रहेगा। अब फेस जो है सबसे पहले OLR के NC वाले पॉइंट में जाएगा,
और एनसी पॉइंट के दूसरे टर्मिनल से फेस का एक बार लूप करेंगे हम एनसी पुश बटन में, और एनसी पुश बटन से आपका चला जाएगा यानो पुश बटन में, है ना। और यानो पुश बटन से ही एक आपका जो है स्टार कॉन्टेक्टर के यानो वाले पॉइंट में ये आपका फेस चला गया, है ना। ये यानो पॉइंट है, यहाँ से आगे फेस अभी नहीं जा रहा है। अब देखिए क्या होगा, जैसे ही हम इसको पुश करेंगे, ये मान लीजिए ऑन है, तो फेस अपना यहाँ से होता हुआ एनसी पॉइंट से ये सीधे चला गया है स्टार वाले A1 टर्मिनल में। तो जैसे ही पुश करेंगे तो ये जो है ऑन हो जाएगा, स्टार कॉन्टेक्टर अपना ऑन हो जाएगा। और जब ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो ये जो यानो है, यानो जो है एनसी बन जाएगा। ये अब यहाँ तक फेस रुका हुआ था, जैसे ही ऑन होगा फेस अपना यहाँ से होता हुआ देख सकते हैं ये सीधे चला जाएगा मेन कॉन्टेक्टर में, मेन कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल में, और ये भी ऑन हो जाएगा। मतलब सबसे पहले स्टार कॉन्टेक्टर ऑन होगा और फिर मेन कॉन्टेक्टर भी अपना ऑन हो जाएगा। अब मान लीजिए जैसे ही हम इसको 10 सेकंड 15 सेकंड बाद में जितना अपने को स्टार में चलाना है, तो उसके बाद में हम इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ से सप्लाई जाना बंद हो गया, जैसे यहाँ से सप्लाई जाना बंद होगा, है ना, तो फेस जो है अपना इसमें नहीं जाएगा और स्टार कॉन्टेक्टर अपना ऑफ हो जाएगा, लेकिन ये ऑन ही रहेगा। क्यों ऑन रहेगा, देखिए अभी फेस उधर से जा रहा था जब हमने स्टार्ट किया, तो इस वाली लाइन से जा रहा था, क्या है इसके एड-ऑन ब्लॉक के यानो ब्लॉक में, है ना। तो जैसे ये ऑन हुआ तो यानो जो है एनसी बन जाएगा, है ना, और यहीं से सप्लाई कंटिन्यू मिलती रहेगी। और इसके साथ ही क्या होगा, देख सकते हैं ये वाला फेस हमने लूप किया है ना। जब ये चालू हुआ था तो इधर से सप्लाई जा रही थी, लेकिन अब इसके बंद होने के बाद में इधर से सप्लाई आपकी आएगी और इधर से सप्लाई आएगी। और ये देख सकते हैं ये एनसी पुश बटन में हमने एड-ऑन ब्लॉक का जो एनसी पॉइंट है इसमें हमने लूप करके रखा है। तो जैसे ये बंद हो जाएगा उसके बाद में ये एनसी बन जाएगा, है ना। एनसी बन जाएगा तो फेस अपना यहाँ से सीधे चला जाएगा डेल्टा कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल में, और ये जो है अपना ऑन हो जाएगा। तो अब क्या है कि अब ये वाला कॉन्टेक्टर ऑन है आपका, और मेन कॉन्टेक्टर मतलब डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा, और ये जो है मेन वाला, और ये कंटिन्यू चलते रहेंगे जब तक हम यहाँ से ऑफ़ नहीं करेंगे। जब तक हम यहाँ से ऑफ़ नहीं करेंगे तब तक ये चलता रहेगा।